अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से मुतालिक। नाजरीन, हम देख रहे हैं कि सैलाब ने पूरे मुल्क में क़यामत बर्पा की हुई है। इस वक्त पाकिस्तान को अपनी तारीख के बदतरीन कुदरती आफत का सामना है। माहिरीन का अंदाज़ा यह है कि 1970 में मशरकी पाकिस्तान का बदतरीन सैलाब हो, 2005 का जलजला हो, फिर 2010 का सैलाब हो, लेकिन ये कुदरती आफत जो है वो उनसे कई गुना बड़ी आफत है। सैलाब ज़दा इलाकों में दर्दनाक मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो वहाँ से वीडियोस सामने आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पर चीज़ें सामने आ रही हैं, दर्द भरी एक दास्तान जो है वो रकम की हुई है। सिंध हो, बलोचिस्तान हो, केपी हो, पंजाब हो, सैलाब ज़दा जितने भी इलाके हैं वहाँ पर तबाही ही तबाही है। लाखों लोग बेयारो मददगार हैं, करोड़ों अफराद बेघर हो चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, इसके साथ साथ मकानात बह चुके हैं, सड़कें वहाँ पर खंडर बन चुकी हैं, ज़मीनी राब्ते सूबों के साथ मुनक़ता हो चुके हैं और खुले आसमान तले बेयारो मददगार लाचार वहाँ पर जो मुतासरीन हैं मुखय्यर हजरात से हुकूमत से मदद की अपील कर रहे हैं। वीडियोज़ बनाई जा रही हैं और बार बार वहाँ पर जो मुतासरीन हैं वो इमदाद के मुंतज़िर हैं। बेरहम मौजों का शिकार अफराद मदद के लिए पुकारते भी रहे। पिछले कुछ दिनों से ये सिलसिला इसी तरह से जारी है, लेकिन हुकूमतें सियासी लड़ाई में मसरूफ रही। नाज़रीन, यहाँ पर जो बेयारो मददगार लोग हैं वो ये सवाल भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर क्यों इस वक्त विफाकी और सूबाई वजीर अपने आरामदेह दफातर छोड़कर मुतासरा इलाकों के कैंप्स में मौजूद क्यों नहीं है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या इक़्तिदार और सियासत के खेल में अवाम का काम सिर्फ वोट देना ही है। अवाम अपने कंधों पर बिठाकर इक़्तिदार के ऐवानों में इन नुमाइंदों को इसलिए लेकर जाती है कि अगर कोई आफत हो उनको वो पुकारें तो वो वहाँ पर मौजूद ना हो। इस सारी सूरत हाल पर नाज़रीन आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे और इसके साथ साथ सियासत के अंदर भी काफ़ी कुछ चल रहा है, सियासी मामलात पर भी आज डिस्कशन करेंगे। इमरान खान की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है। 1 सितंबर तक उन्हें अब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये मामलात किधर जाएंगे और इस वक्त एक पोलराइजेशन का जो माहौल है, एक तरफ सैलाब में डूबे मुतासरीन बेयारो मददगार हैं, मुखय्यर हजरात से आवाम से अपील कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सियासी लड़ाइयाँ जो हैं वो लड़ी जा रही हैं, तो आवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है साबिक सेनेट और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नय्यर बुखारी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया नय्यर बुखारी साहब आपके वक्त का। नय्यर बुखारी साहब, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सैलाब ज़दा जो इलाके हैं वो तमाम तर सूरत हाल आपके सामने हैं, चाहे सिंध हो, चाहे बलोचिस्तान हो, चाहे आज़ाद कश्मीर हो या दीगर जनूबी पंजाब हो। पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है, सर कैसे देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? आपको नहीं लगता कि सियासी लड़ाइयाँ एक तरफ रख कर विफाक या जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्हें मिलकर इस आफत का इस वक्त मुकाबला करना है ताकि मुतासरीन की दादरसी हो सके? शुक्रिया। देखें, ये बुनियादी तौर पे ये बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। मतलब अभी जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर थी वो डेटा फराम कर रही थी कि वो 600 टाइम्स मोर रेनफॉल हुआ है सिंध में। ये तो ये सारी बातें लेकिन मिन जाने वाला है। गवर्नमेंट की और एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियादी जिम्मेदारी है कि पब्लिक को रिलीफ देना और उनको उस सैलाब ज़दा इलाकों से उनसे निकालना, उनको जगह फराम करनी, सेफ़ एंड सिक्योर जगह फराम करनी, फूड फराम करना, ये एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है। बारिश तो इंसानी बस की बात थी कि वो उसको रोक सके, वो मिल जाने वाला है, लेकिन जो मुतासरीन हैं उनकी देखभाल करना हुकूमतों का और हुकूमतों के अलावा भी जो सुकून में लोग बैठे हुए हैं या जहाँ ये सैलाब की सूरत हाल नहीं है या जो मुखय्यर हजरात हैं उनको भी आगे हाथ बढ़ा के उन लोगों की मदद करनी चाहिए। हुकूमतों के हवाले से आप देखिए कि चेयरमैन बिलावल ने एक यूरोप पे जाना था, एक टूर पे, उन्होंने कैंसिल कर दिया और वो पर्सनली सिंध के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में गए और चीफ मिनिस्टर उनके साथ है। ये आप पोलराइजेशन की आपने बात की, तो पोलराइजेशन की बुनियाद डालने वाले और जो मास्टर हैं वो तो इमरान खान है। वो
दो गवर्नमेंट्स होने के बावजूद, बल्कि उनकी KPK में भी अलावा GB में भी गवर्नमेंट है और AJK में भी गवर्नमेंट है, लेकिन उनको फुर्सत नहीं है, उनकी टीम को फुर्सत नहीं है। वो अपनी स्किन बचाने के चक्कर में जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, पब्लिक को कॉल दे रहे हैं, लेकिन जो मुतासरीन है सैलाब से, इस तबाहकारियाँ हो चुकी हैं, उनकी तरफ तो ना इमरान खान की ना उसकी पार्टी की कोई तवज्जो है, ना उनके कोई मौसर इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो हम समझते हैं पोलराइजेशन तो अभी नहीं, इस बहुत पहले इन्होंने स्टार्ट की हुई थी। बिल्कुल। जो आज कोलिशन गवर्नमेंट में पार्टीज बैठी है वो डे वन इनसे तावन का हाथ बढ़ाने को तैयार थे, इनसे बैठ के बात करने को तैयार थे। लेकिन इमरान खान वो शख्स कहता है मैं इनसे बात करने को तैयार नहीं हूँ। वो TTP जिन्होंने 150 हमारे मासूम बच्चे और हमारे कई फौजी उन्होंने शहीद किए, उनसे ये गुफ्तगू करने को तैयार है, मोदी से गुफ्तगू करने को तैयार है। सही। लेकिन अपने मुल्क की जो अपोजिशन है उस वक्त की या आज जो गवर्नमेंट है उनके साथ बात करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, आप ये एटीट्यूड तो पब्लिक को एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल। और इस वक्त जो एक कुदरती आफत है, अब वक्त का तकाजा भी है एहतशाम साहब के तमाम सूबाई हुकूमतें हों या फिर विफाकी हुकूमत हो, मिलकर इस कुदरती आफत का मुकाबला किया जाए। लोग मर रहे हैं, मदद के लिए अपील कर रहे हैं और यहाँ सियासी लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं हो रही। देखिए सोनिया, बुनियादी तौर पे जो बुखारी साहब ने बात की, बात तो बड़ी वज़न वाली है कि इख्तलाफात अपने जगह मिनासुल कौम हमें बैठ कर सोचना चाहिए। लेकिन बुखारी साहब बड़ी माजत के साथ, मैं ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि मीडिया की हैसियत से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जिस तरह मीडिया पे हमने बिल्कुल इग्नोर किया, बड़ा कम हमने दिखाया, हमें वाकई सियासत लड़ गई है। हमें शायद इसी में मज़ा है, हमें रेटिंग चाहिए, हमारे चैनल मालकान जो है ना हमें जो डायरेक्ट करते हैं हमने वही करना होता है। बड़ी बदकिस्मती है। और इसी तरह पूरे हम देखते हैं कि चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, अदारे हैं, कोई भी हैं, बुखारी साहब सब ने, मैं कहता हूँ कि उनका टोटल फेलियर हुआ है। अब जिस तरीके से इतनी खौफनाक ख़बरें आ रही हैं, आज एक साहब का मैं सुन रहा था जो सोशल वर्कर हैं, उन्होंने दावा किया है कि सब जगहों पे हो के आए। वो कहते हैं तकरीबन 40 लाख मकानात, कहते हैं मैं दावा करता हूँ एक बंदा को जाके बता दे कि एक मकान भी जो है ना बच गया है। ज़मीन दोज हो गए हैं, बंदे तो कह रहे हैं कि 1000 के करीब, 900 950 अल्लाह को प्यारे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो इससे इकॉनमी का बुरा हाल होगा। अब जो शहरी रहमान बता रही थी बुखारी साहब कि कपास की पूरी फसल, कॉटन की पूरी फसल जो है ना ख़त्म हो गई। ये तकरीबन 12 मिलियन बेल्स आती हैं और हमारी एक्सपोर्ट का मेन आपने देखा कि स्टे इसी पे होता है। और ये हमें जो हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन 18 से 20 बिलियन डॉलर की हमारी जो है ना टेक्सटाइल की सनत से आती हैं। अब वो क्या बनेगा किसी को उसकी परवाह नहीं है। और माजत के साथ आप सही कह रहे हैं, कल पहली दफ़ा इमरान खान ने हरीपुर के जलसे में अपने लोगों को कहा जी आप जाएँ सैलाब ज़दगान की मदद करें। इत्तफाक से कल ही चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि जी फ़ंड खोलते हैं, 5 अरब रुपये हम देते हैं। लेकिन जिस तरीके से मेरा ख्याल है लोग रिएक्ट कर रहे हैं, माजर के साथ आपकी पार्टी के ख़िलाफ़ लोगों ने बड़ा रिएक्ट किया है। मैं देख रहा था कुछ लोगों को बड़ी मार पिटाई भी है, लोग गए हैं। इतनी देर से एक्शन हुआ है बुखारी साहब सब जगहों में। अब मैं देख रहे हैं चीफ मिनिस्टर सिंध जो आप जा रहे हैं, शुरू में नहीं गए, लोग चिल्लाते रहे, मीडिया चिल्लाता रहा, जब तक इतनी तबाही फिर गई, फिर जब लोगों ने बहुत ही एक्यूज़ किया सबको, फिर लोगों ने जाना शुरू किया। लेकिन अब मसला ये है कि अभी भी मैं कहता हूँ कि ठीक है जो नुकसान हुआ, जो बंदे चले गए, अल्लाह को प्यार हो गया, अभी क्या करेंगे, बैठ के सोचना चाहिए। किसी मसले पे हम बैठने के लिए तैयार नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, इमरान खान का फोकस ही कुछ और है। यही मसला बाकी पार्टियों का भी है, सारे अपने पॉलिटिकल गेन में लगे हुए हैं। बुखारी साहब किसी को एहसास नहीं है। मैं माजत के साथ कहूँगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना इसमें इन्वॉल्व है। आपको एक टारगेट नज़र आया है, वो आप जिस अंदाज से उसने टेक ऑन किया आपको, वो अब सारी पार्टियाँ इकट्ठी हो गई हैं, गलत या सही, बहुत सारे उसके फैसले गलत हैं। मैं भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ, रात दिन करता हूँ कि उन्हें भी एक सियासतदान के तौर पे, पॉलिटिशियन के तौर पे बिहेव करना चाहिए, ऑटोक्रेट की तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी भी और सारी पार्टियाँ उसको फिक्स करने के लिए सारी एनर्जी ज़ाया हो रही हैं प्रोसेस में, ना इकोनॉमी है ना कुछ। अभी देखिए IMF ने सोनिया कहा है कि इस साल पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 3.5% होगी, जो 5% का हमारा टारगेट उससे ज़्यादा का है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है इन सैलाबों के बाद तो शायद हमारी ग्रोथ रेट और नीचे आ जाएगी। तो अब सोचने की बात है कि क्या अभी भी हम सोचेंगे। माजत के साथ मेरा नहीं ख्याल है कि हम मिल के बैठ के सोचेंगे कि इसका हल ढूंढा जाए, लोगों की जो ना जो बातें सुनी जाए, लोगों के दुख दूर किया जाए, लोगों को टाइमली हेल्प की जाए। मुझे नहीं लगता कि अभी हम ये काम करेंगे। अच्छा नैयर बुखारी साहब, जाहिर है जिस तरह से आपने बात की कि मौसम की शिद्दत है, ये तो इंसान के कंट्रोल से समटाइम चीज़ें जो हैं वो
बाहर हो जाती हैं। लेकिन पूरी दुनिया में कुदरती आफात आती हैं, उनसे निमटने के लिए एक प्री प्लान स्ट्रैटेजी होती है, हुकूमतें सोचती हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जितने भी इस वक्त लोग, जितनी भी सियासी जमातें हुकूमतों में आई, उनकी प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ शामिल नहीं है? जब सैलाब आ जाता है, जब इलाके के इलाके, शहर के शहर डूब जाते हैं, तो फिर बैठ के सोचा जाता है कि अब इससे निपटा कैसे जाए। शुक्रिया। मैं एहतशाम साहब ने बात की मालकान मीडिया हाउसेस के वो और उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनका प्रेशर भी एम्प्लॉयज़ पे भी या जो लोग एसोसिएट होते हैं उनके साथ। मेरा उनसे सवाल है, पब्लिक रहेगी तो उनकी रेटिंग होगी ना, जो पब्लिक ही मुक गई तो फिर उनकी रेटिंग किधर जाएगी? बिल्कुल, दे शुड रियलाइज दिस। सेकेंडली मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ एहतशाम साहब, मैं 2010 में 11 में भी 10 में भी मैं एसोसिएट रहा उस रिहेबिलिटेशन कमेटी के साथ, बल्कि मैं तो 2011 में हेड करता रहा पार्लियामेंट्री कमेटी जो फ्लड अफेक्टीज के लिए यूसुफ गिलानी साहब ने, तो मैं पर्सनली भी विज़िट करता रहा, मैं कराची की सूरत हाल भी देखता रहा। और अभी ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि क्योंकि पंजाब से तो ऑलमोस्ट कॉटन एलिमिनेट हो गया, कोई साउथ में थोड़ी बहुत ही है, बाकी नहीं है, वो भी हुक्मरानों की मेहरबानी से इधर से उसकी जो एरिया कल्टीवेशन का कम हो गया। सिंधी एक हमारे पास बचता है। और आपने दुरुस्त कहा कि अभी हम ये मुल्क कभी हम कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, अब हम अपनी टेक्सटाइल के लिए इंपोर्ट करते हैं। कितनी बदकिस्मती की बात है। और फिर ये जो एक्सपोर्ट करते हैं हम फिनिश गुड्स, उसका हमें बेटर मुआवजा भी मिलता है। और फिर हम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कंट्रोल इसी से हो सकता है कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़े और compete करें इंपोर्ट के साथ। अगर आप इंपोर्ट्स को भी रोक देंगे तो फिर आपका रेवेन्यू कलेक्शन भी कम हो जाएगी। सो आपको बहुत सारी चीज़ें जहन में रखनी चाहिए कि इस इकॉनमी के बारे में क्या इक़दाम हमने करने हैं। सेकेंडली कोई मुल्क भी इसके साथ जो नेचुरल क्लैमिटी आती है उसके लिए तैयार तो उनके कुछ अदारे होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी हमेशा हेल्प आउट करती है। हम भी जब कई अर्थक्वेक होता है या कोई और इंसिडेंट होता है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी अपने बाकी ममालिक को हेल्प आउट करती है मेडिसिन के हवाले से। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत टेंटेज की है और ये आप देखें कि इनको फोर्स ही करना चाहिए। 2 अदारे पाकिस्तान में हैं, एक नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट है अथॉरिटी और एक प्रोविंशियल। चारों प्रोविंसेस के पास प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। इनकी क्या कारकर्दगी है प्रोविंसेस की? बिल्कुल हमें बता दी जाए। बस एटलीस्ट हमारे चेयरमैन तो आपको विजिबल हुए कि हर डिस्ट्रिक्ट में गए, उनके चीफ मिनिस्टर गए, बाकी की सूरत हाल क्या है। और इसलिए हम समझते हैं कि अभी ये जो तबाहकारी हैं और जो लोग अपने बेघर हो चुके हैं इनका कोई पुरसान हाल नहीं है, इनकी मदद करनी चाहिए और मुखय्यर हजरात को आगे बढ़ना चाहिए। और जब तक ये गवर्नमेंट के पास भी कितने रिसोर्सेज हैं, अल्टीमेटली इंटरनेशनल माजद के साथ बुखारी साहब ये मुखय्यर हजरात की जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, इनको आगे आना चाहिए। और हुकूमतें जो ज़ाहिर है हमारी हुकूमत तो ख़ास तौर पे बड़ी मुश्किल में है, वसाइल नहीं है, कम होते चले जा रहे हैं। अब मुखय्यर हजरात भी जो है ना उनका भी एतमाद हुकूमतों के ऊपर इतना ख़त्म हो गया है, वो कहते हैं किसको पैसे दें। वो देखें वो डैम की अभी रोना नहीं ख़त्म हो रहा। मोमन डैम का साबिक चीफ जस्टिस साहब को बार बार कहा जा रहा है वो 18 बिलियन कितने तो इकट्ठे हुए कहाँ गए, कुछ नहीं समझ आ रही। अब असल मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये लोगों का एतमाद जो वाकई मदद करना चाहते हैं, अभी देखें जमात इस्लामी को आप लाख कुछ कहें, कम अज़ कम एक बात है कि वो अपने तौर पर पहुँचे हैं, सब जा रहे हैं, कुछ तंजीमें जा रही हैं, लेकिन ये एतमाद लोगों का कैसे आएगा कि जी हुकूमत के पास जो पैसा जाएगा वो सही जगहों पे खर्च हो जाएगा? देखें एहतशाम साहब, आई स्टिल रिकॉल कि जब मैं गया कुछ NGOs ने बराह रास्त हेल्प आउट करना शुरू किया सिंध में 2011 में जब ये फ्लड था। मेरी कमेटी में गोंदल साहब थे, कायरा साहब थे, रैब रशफ साहब थे, हम सारे विज़िट एक दफ़ा तो हम गिलानी साहब के साथ के जो प्राइम मिनिस्टर थे। बात यह है कि बहुत सारी इंटरनेशनल NGOs भी आके काम कर रही थी और वो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में वहाँ मौजूद थी, लोगों को टेंट्स भी फराहम कर रही थी, राशन भी फराहम कर रही थी। और वो नहीं ट्रस्ट करते, NDMA है और PDMA भी अगर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो दे कैन जॉइन देयर हैंड्स देमसेल्फ। बहुत सारी इंटरनेशनल NGOs आती हैं
जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और वो लास्ट टाइम आई थी इस दफ़ा भी, होपफुली शायद वो आ जाए। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको अपील कर रही है, सही, तो उनको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सही, आवाम जो है बिल्कुल कसम पुरसी की आलम है, जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं, उनकी बिल्कुल हेल्प आउट होनी चाहिए। ठीक है, मुखय्यर हजरात को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए और हुकूमतों को भी अपने हिस्से का किरदार अदा करना चाहिए। कुछ सियासी मामलात पर भी बात कर लेते हैं। नैयर बुखारी साहब, एक तरफ सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, मुआशी हवाले से सूरत हाल जो है वो अबतर है, लेकिन दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेकाम हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से हम देख रहे हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो यही बयानबाजी चल रही है कि हर सूरत गिरफ्तार करना है। हालांकि आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से बयानात चल रहे थे कि गिरफ्तार नहीं करना चाहिए इमरान खान साहब को। आपको लगता है कि अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो इस वक्त मुल्क ऐसी सूरत हाल का मुतहम्मिल हो सकता है? क्योंकि दूसरी तरफ तो उन्होंने भी तबले जंग बजा दी है, वो कहने गिरफ्तार करें हम तो पूरा मुल्क बंद कर देंगे। देखिए जी, सारे मुल्क में इस एनार्की फैलाने का जिम्मेदार कौन है? अगर आप कोई गेम आप खेलते हैं तो उस गेम्स के रूल्स के मुताबिक गेम खेलें ना। जब एक रूल था कि जी अपोजिशन के पास इख्तियार था नो कॉन्फ्रेंस मूव करने का, ये आगाज में कहते थे हम तो वेलकम करेंगे, तो फिर इसको अब डिसलॉज करें अगर वो अर्ली इलेक्शन चाहते हैं तो। और या अर्ली इलेक्शन चाहते थे तो जब अपोजिशन डिमांड करती थी कि इलेक्शन करवाया जाए तो वो कहते थे कि नहीं करेंगे। सही, ठीक है, आपकी तरफ वापस भी आएंगे सर। एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है? एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां हैं, मुआशी हवाले से सूरत हाल आपके सामने है। कुछ दिन पहले डॉलर जो है वो रुपया मुस्तहकम हुआ था, लेकिन फिर से अब हम देख रहे हैं हर रोज डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है। सियासी अदम इस्तेहकाम अपनी जगह है, कैसे कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट ये सब? एकदम से 7 रुपये जो है ना वो डॉलर ऊपर चला गया है। देखिए, बुनियादी सवाल इस वक्त यही है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट का एक पूरा जोर था कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए, उसको गिरफ़्तार कराया जाए, उसको जिसको कहना चाहिए सियासी महाज से बाहर निकाला जाए, अभी तक की जो सारी तलात आ रही हैं वो तो ये कि ये बैकफायर की गई हैं। और दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज करके तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया, जिसको नहीं भी पता था उन्हें भी पता चला और उन्होंने कंडेम किया इस बात को। तो मेरा ख्याल है बुखारी साहब, जिस तरीके से आप लोगों ने फ़ैसले किए, लेकिन ना ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका फ़ैसला नो कॉन्फिडेंस का बिल्कुल ठीक था, लीगल आइनी जिसको कहते हैं एक तरीका इख्तियार किया गया। लेकिन आप लोगों के जो दावे थे, हम आएंगे इकॉनमी फिक्स कर देंगे, महंगाई दूर कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, गवर्नेंस बेहतर होगी, आप देख लें कि उस वक्त जब वो गया तो 14% महंगाई थी, आज 40% है। कोई चीज़ ठीक नहीं हो पाई। लोग तो, आम आदमी को तो नहीं पता बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या है। आम आदमी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ये टेक्निकल बातों का नहीं पता। वो तो ये कहते हैं जी महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई। पाकिस्तान का 12वां नंबर है बुखारी साहब महंगाई के हवाले से, और कहना शुरू कर दिया है मैं अपने कि बड़ी मुश्किलात पाकिस्तान को और सामना करनी पड़ेंगी। मेरा सवाल आपसे ही कि अगर ये सब कुछ किया गया था तो प्लान क्यों नहीं किया गया? यही था कि डर के आपने जल्दी से निकालने की कोशिश की। नतीजा वही बंदा जो शायद सब लोग आज भी कहते हैं कि वो 3.5 साल हुए थे, 5 साल गुजारते तो कभी भी लोगों ने लेके नहीं आना था, क्योंकि गवर्नेंस उस शख्स की कोई इतनी अच्छी काबिल तहसीन नहीं थी। एक तो यह, दूसरी बात मैं एक सवाल के तौर पे पूछूं, एक आजकल बातें हो रही हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने फिर जो है ना वो IMF को, अपना इमरान खान साहब को जो अप्रोच किया है, वो कहा जा रहा है कि जी हाथ थोड़ा रखें, और ये बातें किस हद तक कहा जा रहा है कि जी इसमें कोई सच्चाई भी है। और हरीपुर के जलसे में कल उन्होंने बिल्कुल नाम ही नहीं लिया, सिरे से न्यूट्रल्स का जिक्र ही नहीं किया। मेरा सवाल बुखारी साहब ये है कि अगर उनकी सुलह हो जाती है, इसमें तोड़ा की बनेगा? देखिए एहतशाम साहब, आपने दुरुस्त कहा ये महंगाई का इशू जो है, लेकिन इस पर आप तो वेरी सीनियर जर्नलिस्ट और यू अंडरस्टैंड थिंग्स कि जब इनको गवर्नमेंट मिली थी तो $24 बिलियन कर्ज था IMF का और बाकी डोनर्स का, और जब ये 4 साल बाद, पौने 4 साल बाद गए तो ये $44 बिलियन छोड़ के गए। मेरा सवाल इमरान खान से और उसकी कैबिनेट जो थी उसके साथ यह है कि अकाउंट फॉर तो करो कि वो $20 अरब वो किधर गया, वो किस पे खर्चा? कोई नई इंडस्ट्री लगी, कोई नए प्रोजेक्ट बने, कोई एयरलाइन ठीक होगी, कोई एनर्जी के प्रोजेक्ट लगे? कोई भी नहीं। तो इसलिए वो उसके आफ्टर इफेक्ट्स तो उसके तो आने थे, और वो इस गवर्नमेंट पे आए
और लेट्स सी वो उसको मैनेज करने की। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। एक जुमला ऐड कर दूं बुखारी साहब, आपने कहा ये $20 बिलियन में से स्टेट अवे $14 बिलियन कर्जों की मद में वापस किए उन्होंने। फिर बात यह है कि फिर जो कर्जे पाकिस्तान पे थे उनका 44 बिलियन नहीं होना चाहिए था, फिर उसको 30 बिलियन होना चाहिए था। सही है जी, आप कैलकुलेट करें ना। सही अगर 24 में से 14 का दिया है तो 10 वो बैलेंस है, 20 या 30 पे होते, ये 44 क्यों है? सही। एक बात। सेकेंडली अब मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ पॉलिटिकली, ये जो मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर एक्टिविस्ट समझता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अगर रूल्स के मुताबिक गेम ना खेलें, लेकिन ये फौजदारी मुकदमात हल नहीं होता। ठीक है, ठीक है, लेकिन जो इस पर जरा तफसील से मैं आपसे बात करूंगी नैयर बुखारी साहब, ये बड़ा अहम मामला, इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इस सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा नैयर बुखारी साहब, ये इमरान खान साहब पर जो दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं, आप माशाल्लाह से खुद बड़े एक सीनियर कानूनदान हैं, सीनियर वकील भी हैं, इस पर अब पूरी दुनिया सवालात उठा रही है। पूरी दुनिया का आप मीडिया उठाकर देख लें, BBC, वॉशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा है, दीगर अखबारात आप देख लें, और तो और भारत जो कि ज़ाहिर इमरान खान के सख्त खिलाफ भी है, उनके अखबारात, उनका मीडिया भी सवालात उठा रहा है कि साबिक वजीर आजम को आपने दहशतगर्द बना दिया। तो ये सर कौन मशवरे देता है हुकूमत को? ऑब्वियसली ये उनकी लीगल टीम है, उन्होंने जो एडवाइस किया है, लेकिन प्राइमरीली मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने ऑफेंस तो कमिट किया है। उस पर किस कानून के तहत मुकदमा चलना चाहिए और किस कानून के तहत सज़ा मिलनी चाहिए, ये एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जिस अंदाज में उन्होंने अपना मौक़िफ़ एक जलसे में दिया, एक इसको क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी आप कहते हैं जो लीगल लैंग्वेज में आती है, और सेकेंडली ये कंटेम्प्ट भी बनती है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 है उसके नीचे, और उस पर अब सज़ा कैसे बनती है। लेकिन जहाँ तक, क्योंकि मैंने इनकी FIR की मैंने कंटेंट्स नहीं देखे, ये गवर्नमेंट की लीगल टीम ने जो पर्चा दिया है 788 का, अब ये ओनस उन पे है कि वो एस्टैब्लिश, ये उन पे ओनस होगा क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने एस्टैब्लिश करना है। अगर वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे कोर्ट ऑफ लॉ में तो फिर उनकी सुबकी होगी। तो मैं माजरत के साथ सुबकी तो हो ही गई ना। आप देख लें मुख्तसर हेयरिंग के बाद आज एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने उनको बेल दे दी। नहीं, आप थोड़ा इसको मिसरीड ना करें। बेल तो मर्डर केसेस में इंटरम बेल हो जाती है। अभी बेल का मामला जो है ये इनको इंटरम बेल मिली है, ये इनकी बेल की कंफर्मेशन के लिए 1 सितंबर डेट है, जिस दिन जज ने रिकॉर्ड देखना है प्रोसिक्यूशन का, और फिर आर्गूमेंट्स बोथ साइड से होने हैं कि जो इमरान खान के डिफेंस लॉयर्स हैं उनके क्या आर्गूमेंट्स हैं, प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स के क्या आर्गूमेंट्स हैं, और फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि आया ये ATA के नीचे ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करता है कि नहीं करता है, ये अब कोर्ट की डोमेन में है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस हद तक ऑफेंस ज़रूर कमिट हुआ जिसमें उन्होंने थ्रेट किया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुई, जिन्होंने कंटेम्प्ट की, इसकी हद तक। ये अब डिबेटेबल बात है, इसमें मुकदमा ATA के नीचे होना चाहिए था या PPC के नीचे होना चाहिए था। माजरत के साथ बुखारी साहब, जो आपने देखा कि जो क्लिप चलाए गए हैं राना सनाउल्लाह के, और लोगों को उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि हम आपको देख लेंगे, आपके बच्चे तेरी रहते हैं और हम अदालतों का घेराव करेंगे अगर इमरान खान को किसी अदालत ने जिसको रिलीफ दिया। जबकि उसने कल भी अपने जलसे में, पहले भी जलसे में जो कहा है इमरान खान ने, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ गलत कहा, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि जी हम आपको कटहरे में लेके जाएं, आपके खिलाफ केस करेंगे। तो ये तो नहीं उन्होंने थ्रेट किया कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जिस तरह राना सनाउल्लाह कहते हैं, यही कहा कि आपके खिलाफ केस बनाएंगे, ये कहा ना उन्होंने। नहीं, ये इट इज़ अ चेंज स्टेटमेंट नाउ। अब इट इज़ अ चेंज स्टेटमेंट जो इमरान खान की उनको जो दोबारा उनके मुशावरत के बाद टिप दी कि आप कहेंगे जी हमने उनको कहा था। जो पहला क्लिप जो मैंने खुद सुना
उनमें या जो उन्होंने बराह रास्त तकरीर सुनी, उन्होंने कतई नहीं कहा कि हम अदालतों में लेके जाएंगे। आप किसी से डिसएग्री कर सकते हैं किसी कोर्ट के फैसले से, उसके लिए सुपीरियर कोर्ट पे उस फैसले के खिलाफ अपीलें होती हैं, वरना तो अपीलेट कोर्ट्स की जरूरत ही नहीं है। फिर तो ये तो डांगमारी शुरू कर दी ना कि हम देख लेंगे आपको, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। डीआईजी को भी कह रहे हैं भाई डीआईजी ने या आईजी ने गलत काम किया है, उसके लिए आप मुकदमा दर्ज करवाएं उसके खिलाफ, प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज कराएं अगर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती तो। जज ने अगर गलत फैसला किया है तो उसके जो अपीलेट अथॉरिटी है उसके पास लेके चले जाए। हाँ। लेकिन ये बात आप देख लें जो राना सलाउल्लाह ने बात की, मैंने तो खैर देखा नहीं, लेकिन अगर की तो जिम्मेदार लोग हैं उसको देखें कि आया ये ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता है। अगर ऑफेंस बनता है तो कानून की अमलदारी होनी चाहिए। सही, आप कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन सर अब ये मामला कहां पर जाएंगे? अब यहाँ पर आप यहाँ पर विफाकी हुकूमत हर सूरत एक के बाद एक मुकदमा बना रही है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो पीटीआई की सूबाई हुकूमतें हैं वो भी मुकदमा दर्ज कर रही हैं, वो भी वो तमाम तर बयानात फौज मुखालिफ अदलिया मुखालिफ बयानात ले आए और थानों में मुकदमा दर्ज हो रहे हैं पीडीएम की लीडरशिप, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ। तो ये मुकदमा ही चलता रहा तो फिर ये मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? ये तो फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपकी तरफ से होगी, फिर वो भी करेंगे, फिर कैसे चलेगा सर? मतलब पंजाब में तो हो रहा है, अब केपी में भी शुरू हो गया है। देखिए एहतशाम साहब, अब जब कोई बंदा हैबिचुअल ऑफेंडर हो जाए जो बार बार क्राइम कमिट करे, जो बार बार कानून की खिलाफ वर्जी करे, तो मुकदमा तो फिर दर्ज हो गए। जो एक बंदा एक दफ़ा चोरी करे फिर बार बार चोरी करे, उसका ये मतलब तो नहीं है कि जो पहला मुकदमा चोरी का उसी के जो बात की सब्सिक्वेंट उसने अगर कोई चोरी की है, जुर्म का इर्तिकाब किया तो फिर कानून तो आप उस पर पेशरफ्त करेगा। अच्छा, एक सवाल है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर हो जाए, वकील की हैसियत से माशाल्लाह कानून को आप समझते हैं। बुखारी साहब, अगर फ़र्ज़ करें अदालत में पीटीआई ये केस लेके जाती है इसी हवाले से कि जी हमने कितनी ज़ुबान इस्तेमाल की अदारों के ख़िलाफ़, अदालतों के ख़िलाफ़, और वो पुराने केसेस सब लेके चले जाते हैं जिनमें राना सलाउल्लाह टॉप पे हैं और अता तारड़ भी हैं, मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब हैं। मेरा सवाल आपसे कि कानूनी तौर पे क्या अदालतें उनके बयानात एंटरटेन करेंगी और उनको भी बुला लेंगी कटारे में? आई डोंट थिंक सो। ये आफ्टर थाट है, सब्सिक्वेंट है। ये कोई नहीं होता कि जी अच्छा जी मुझे आप सज़ा ना दें क्योंकि इसलिए पहले भी चोरों को आपने सज़ा नहीं दी। ये कोई जवाज़ नहीं है, हैं जी, ये कोई जवाज़ नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं उसमें लिमिटेशन की बात नहीं होती। अगर ये गवर्नमेंट में बैठे हुए थे, पौने 4 साल गवर्नमेंट बैठे रहे, इनकी आंखें बंद थी, इनके कान बंद थे, इनको क्या हैंडीकैप था कि इन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं कराए? आज इसलिए मुकदमा दर्ज कराने चले गए हैं कि इनके खिलाफ अब अपना बाजू बेलने में आ गया, तो अब इनको याद आ गया कि इन्होंने ये ऑफेंसेस कमिट किए हैं। तो गुजारिश ये है कि उसका एविडेंस कहाँ से लाएंगे, वो एविडेंस कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? वीडियोस तो मौजूद है सर, मतलब जो इंसिडेंट था सर, वीडियोस एविडेंस तो मेरी आप सुन लें जी जी कि क्रिमिनल ऑफेंसेस में ऑलवेज के प्रॉम्प्ट लॉजिंग ऑफ एफआईआर जो है ना उसकी हैसियत होती है और उसको अदालतें अहमियत देती हैं। जो आफ्टर थॉट है विद कंसल्टेशन है उसके बारे में कोर्ट्स की जजमेंट सामने है, लेकिन आपने प्रॉम्प्टली एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च करवाई उस वक्त? चलें बुखारी साहब, ये तो ठीक हो गया, वक्त पे करानी चाहिए थी, शायद इस आर्गूमेंट में आपके वजन भी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आसिफ दरदारी साहब जो रीलर हैं आपके, उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, करने से उसको फ़ायदा होगा, उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो पहले ही ऊपर है वो और ऊपर जाएगा। तो आपको लगता है कि जो पैनिक में लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी की बात हो रही है कि किसी तरीके से उसको फिक्स किया जाए और बंद किया जाए, पार्टी को बैन किया जाए, नायल किया जाए? देखिए जी, मेरी ज़ाती राय जो है ना, मेरी ज़ाती राय है कि पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ मुकदमात से नहीं मरती। ठीक, पॉलिटिकल पार्टीज़ को पॉलिटिकली मारा जाता है, उनको प्रोसेस से बाहर पॉलिटिकली निकाला जाता है। मेरी बात समझे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो इमरान खान को वो ये जो असल इमरान खान के लिए मसला है वो है कंटेम्प्ट का, जिसमें कन्विक्शन आ गई तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन सर अगर वो अनकंडीशनल मुआफी मांग
अनकंडीशनल मुआफी मांग लेते हैं सर, तो वो- आपको नहीं लगता कि गुंजाइश पैदा हो सकती है? देखिए वो डिस्क्रिशन जजेस की है, वो मामला ना हुकूमत का है और ना ही उस मुल्जिम का है, ये मामला कंटेमनर का और कोर्ट का है। ठीक ठीक। वो जो फैसला करें, लेकिन ये जो आप बात कर और रहे हैं वो बुखारी देख लें साहब, आप यूसुफ गिलानी का, हाँ, ये जो आप फरमा जी। रहे हैं कि जी पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए निकाला जाता है, निकालना चाहिए, तो फिर इलेक्शन करवाएं ना, इलेक्शन करवाएं तो निकालें। इसी वो लोग कह रहे हैं डर की वजह से अब इलेक्शन नहीं हो रहे, कि वही देखें ना जी, पीडीएम की हम- पार्टी जो चाहती थी इलेक्शन अब नहीं गवर्नमेंट में चाहती। ना, जी नहीं हम गवर्नमेंट में ना, तो हम अपोजिशन की इनकी डिक्लेरेशन क्यों लेंगे? जिस अंदाज से ये हमने उस वक्त जब इन्होंने नून के खिलाफ एजिटेशन शुरू किया तो हमने उस वक्त भी नून को सपोर्ट किया, इनको सपोर्ट नहीं किया। इसलिए और अभी भी ये जो अब पीडीएम बनी थी, जब हम पीडीएम थे वो रेजिग्नेशंस की तरफ आते थे, ठीक है। पीपल्स पार्टी अपोज करती थी। ठीक है, ब्रेक लेते हैं नाजरीन, मुख्तसर वो- ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी बुखारी साहब दोबारा आपकी तरफ आएंगे, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाजरीन, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नय्यर बुखारी साहब, आज तो आपकी अपनी हुकूमत के बड़े अहम रहनुमा आबिद शेर अली अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। वो कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं डिलीवर कर रही, नहीं दे रही आवाम को रिलीफ, और वो खुद अब एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। तो सर अपने ही लोग अब सवालात उठाना शुरू हो गए हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे आप? इसके अलावा मुनासिब जवाब तो जो पीएमएलएन का जो प्रेसिडेंट हैं, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, वो दे सकते हैं, और सेक्रेटरी जनरल जो हैं एहसन इकबाल साहब वो दे सकते हैं इसका जवाब। मैं तो ये समझता हूँ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक अपने कवायद और ज़वाबित भी होते हैं, डिसएग्रीमेंट पॉलिसी से होता है, वेदर ये पब्लिकली इसको ना करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये कॉग्निजेंस लेना है नहीं लेना, ये इसकी अपनी जमात। वो कह रहे हैं हम लेकिन हल्कों ये में नहीं बात जा आप सकते जरूर सर। ध्यान में रखें। एक तो ये कि हल्कों में मेरी नहीं जा बात तो सुन सकते, लेना। दूसरा बुखारी साहब शेख रशीद साहब तो बड़े दावे करते रहते हैं हुकूमत रहेगी नहीं, घंटों की बात करते हैं। असद उमर साहब ने दावा किया है कि 10 सितंबर तक ये हुकूमत जो चली जाएगी। आपको लगता है कि ये ब्लफ है या वाकई कोई इस पे सच्चाई है, इस हुकूमत से निजात मिल देखिए, जाएगी? दो बातें हैं। हुकूमत जाने के जो आईनी तरीका है वो तो एक ही तरीका है कि आप नो कॉन्फ्रेंस लेके आए, बाकी हुकूमत को भेजने का तरीका 58(2)B आइन का हिस्सा नहीं है, फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल वेज है, फिर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वेज बता दें कि गैर आईनी तरीके से हुकूमत को पैकअप करवाया जाए। नहीं तो अगर सुलह हो ये जाती जो है इमरान आइन और की कानून के इस्टेब्लिशमेंट से, अमलदार बनते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट से बुखारी साहब सुलह हो जाती है तो फिर तो उन्होंने सिर्फ उसको एमकॉम को ही कहना है, दो नहीं, बंदों की बात है। एस्टैब्लिशमेंट भी क्या करेगी? एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगी? क्या करेगी? आइन तोड़ दो। नहीं वो कहेगी या फिर establishment नहीं सर, वो मार्शल लगाएगी। एमक्यूएम को कहेंगे आप विड्रॉ कर ले अपनी सपोर्ट, हुकूमत गिर जाएगी। तो ठीक है, जब वो विड्रॉ करेंगे तो फिर नो कॉन्फ्रेंस लेके आएंगे ना। जी जी वही कह रहा हूँ। वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। ठीक है, अगर वो मैनेज कर लेते ठीक है, हैं, ठीक है, इसमें हम एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं नहीं समझता हूँ कि कोई हर्ज है। ठीक अगर है, इनके आपका पास पॉइंट आ मेजॉरिटी गया है नहीं सर। रहती, ठीक है, इनका कोई अगर राइट नंबर नहीं है। पूरे हैं तो शौक से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वोट ऑफ मिन्स लेके आए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नय्यर बुखारी साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।